बच्चों चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि यौगिक CONH3 का होल थ्राइस Cl3 Ma3B3 प्रकार के दो समावयवी चित्र में दर्शाए गए हैं। समावयव को वर्गीकृत किया जा सकता है। विकल्प ए है फलकीय समावयवी और रेखांशिक समावयव। विकल्प बी है प्रकाशिक एवं विपक्ष और विकल्प सी है रेखांशिक समावयवी और सेकंड है फलकीय समावयवी। विकल्प डी है फर्स्ट विपक्ष, सेकंड है समपक्ष। तो हमें बताना है कि जो हमारा यौगिक है CONH3 का होल थ्राइस Cl3 वो किस प्रकार का बना रहा है, Ma3B3 प्रकार बना रहा है, जिसके दो समावेश चित्र में दर्शाए गए हैं। अब हमें बताना है कि जो ये हमारे चित्र है उनमें से कौन सा समावेश का नाम क्या है और किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। तो विकल्प हमें दिए गए हैं, सही विकल्प का चुनाव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी, समावयवता। समावयवता, तो अब हमें पता होना चाहिए कि समावयवता होती क्या है, कितने प्रकार की होती है। तो सामान्यतः ये दो प्रकार की होती है, एक तो संरचनात्मक, दूसरा त्रिविमीय। अब त्रिविमीय में दो भागों में बांटी जाती है, पहला ज्यामिति, दूसरा प्रकाशिक। तो ये जो है वो ये है हमारी ज्यामिति वाला, ज्यामिति समावयवता। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि Ma3B3 जो प्रकार है वो किस प्रकार की समव्यता को प्रदर्शित करता है, ज्यामितीय समव्यता को। इसमें क्या है, हमें बोला गया Ma3B3, इसके जो जीआई है यानी कि ज्यामितीय आइसोमर है, ज्यामितीय समव्यता जो है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, वो कितना होगा, दो होंगे। अब वो किस प्रकार से बन सकते हैं, देखिए या ये वाला M है, यहाँ पे अष्टफलकीय है क्योंकि 6 हमारे पास क्या है, लिगेंड है, तो ये आ गया अष्टफलकीय। अब या तो हो सकता है कि जो हमारा ए है वो ऐसे पास पास में तीनों के पास आ जाए और जो बी है वो तीनों पास में आ जाए, या फिर हो सकता है कि एक उधर चला जाए। यहाँ पे देखिए M, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे ए, यहाँ पे क्या आ गया, एक ए आ गया, और एक ए यहाँ आ गया, और यहाँ बी हो गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ बी हो गया। तो क्या ये बनेगा, अब बाकी कोई भी इधर उधर चेंज करेंगे तो इन दोनों में से ही कोई ही ना कोई हमारे पास रचना आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो जीआई बनेंगे ये सिर्फ दो प्रकार के जीआई बनेंगे। अब इनका नाम है, तो सिस ट्रांस में अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या होगा कि अब ए ट्रांस में है, तो ए क्या दोनों भी सिस में है और दोनों ट्रांस में भी है एक साथ। तो अब इनका सिस ट्रांस तो नाम दे नहीं सकते, तो इनको दो नाम अलग से दिए जाते हैं, फलकीय और रेखांशिक। ठीक है, तो इसमें जो होगा, रेखांशिक का मतलब होता है कि अगर हम केंद्रीय परमाणु से इधर जाएं तो वो क्या होगा, समान परमाणु मिले। तो इसमें क्या होगा, ये होगा हमारा एक तरीका का ट्रांस है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेखांशिक समावयव, समावयवी। और ये जो होगा वो होगा फलक, फलकीय समावयवता, समावयवी। अब फलक का मतलब क्या है कि जो तीनों एटम है, जो हमारे तीनों जो लिगेंड है वो पास पास में होंगे, और रेखांशी का मतलब होगा वो शीश भी होंगे और एक तरफ में क्या होंगे, ट्रांस भी होंगे। ठीक है, तो हम इसकी एक बार परिभाषा देख लेते हैं कि यदि एक धातु परमाणु में
दो प्रकार के दो प्रकार के एक दंतुर लिगेंड अष्टफलकीय फलक के कोनों पर स्थित होते हैं, तो उसमें एक लिगेंड अगर उसमें एक लिगेंड जो लिगेंड है हमारे जो तीनों एक ही प्रकार का जो लिगेंड है हमारे पास तीनों, यानी कि जैसे कि ए निकटवर्ती निकटवर्ती कोनों पर उपस्थित हो, तो वह फलकीय समावयव प्राप्त होगा प्राप्त होगा। और दूसरा क्या है? और यदि जो तीनों परमाणु हैं, जो ए के जो तीन हैं, यदि लिगेंड के लिगेंड है वो क्या है? A3, यानी कि जो तीनों लिगेंड है वो अष्टफलकीय की ध्रुववर्त पर उपस्थित हो, तो वह रेखांशिक समावयव प्राप्त होगा। यहाँ पे देखिए कि ये जो है, अगर इसमें क्या है, हमारे पास एक ही फलक है, जैसे ये वाला है, ये और ये वाला, तो एक तरह का क्या बनाया, ट्रायंगुलर बनाया, और ये क्या बन गया हमारा, एक तरह का फलक बन गया। तो इस वजह से इसको हम क्या नाम देते हैं? फलकीय। और इसको हम क्या बोलते हैं? रेखांशिक। तो अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? पहले हम क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पे एक तरीका का फलक बनाएगा, यहाँ पे ये वाला, तो क्या ये हमारा क्या हो गया? फलकीय, क्योंकि तीनों जो लिगेंड है वो एक ही तरफ है, पड़ोसी कोनों पे उपस्थित है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फलकीय। तो पहला हमारा क्या हो गया? फलकीय। दूसरा क्या हो गया? रेखांशिक। तो जो हमारा विकल्प ए देखिए उसमें क्या दे रखा है, पहला है हमारा फलकीय, दूसरा है रेखांशिक, इसका मतलब सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? ए। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।